नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, अभी मैं मधेपुरा में मौजूद हूं और कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है बिहार में। तो मैं गलत कहना चाहता हूं, यहां पर सुशासन की सरकार नहीं है बल्कि भूमाफियाओं का बोलबाला है। यहां पर आप जहां भी जाइएगा पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां भूमाफियाओं के खिलाफ जो है आंदोलन नहीं होता है, आवाज नहीं उठती है, या फिर पेपर में कोई ऐसी खबरें नहीं छपती है जहां लाठी डंडे नहीं चलते हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ काफी जोर से जो है नीतीश कुमार आवाज उठाते हैं, बातें करते हैं, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मधेपुरा में हुआ है। आइए, हमारे साथ जमीन के मालिक है, इनसे किन्हीं डॉक्टर के द्वारा, अब डॉक्टर, आप बात समझिए, डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर इतने बड़े भूमाफिया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन्हीं से पूरी जानकारी हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या है पूरा मामला आपके जमीन मामला है क्या कि 22/2/2023 को हम लोग जमीन लिए थे आर्यन आनंद, विकास आनंद और शुभम आनंद के नाम से देवी सिंह के परपोता से। उनका केवाला 1932 में उनको केवाला द्वारा प्राप्त जमीन था, खतियान भी उन्हीं के नाम से था, जमाबंदी भी कायम था उन्हीं के नाम से। उनसे हम जमीन केवाला द्वारा प्राप्त किए 2 एकड़ 15 डिसमल जमीन। उस जमीन में जो है भूमाफिया और डॉक्टर साहब लोग मिल करके क्या किए कि देवी सिंह का जमीन को जो है सो विलोपित कर दिया और दूसरे आदमी को बीटी एक्ट के तहत और उनका जो है सो विलोपित करके उनके नाम से फिर जमाबंदी कायम करके सारा ज़मीन को बेच दिया गया। जबकि देवी सिंह आज तक कभी ज़मीन बेचा ही नहीं था और देवी सिंह का जो दियाद है उसका जो है सो पुतोहू परपुतोह वो सारा ज़मीन को सेल कर दिए। हम लोग जब ज़मीन पर गए, डॉक्टर साहब आए, बॉन्डीवाल करना चालू कर दिए, तो हम लोग थाना को खबर किए। तो थाना से गश्ती गाड़ी आई, गश्ती गाड़ी आने के बाद जो है सो काम को रोक दिया गया। उसके बाद हम लोग भी वहाँ से चले गए। ये घटना आपको 22 मई को 22 मई को जो है फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर 1 घंटा के बाद पता चला कि ज़मीन पर फिर से डॉक्टर साहब बाउंड्री वाल कर रहे हैं। तो हम लोग फिर थाना को खबर किए, फिर गश्ती गाड़ी आई। अनिल ठाकुर करके थे जो दरोगा साहब वहाँ आए थे। फिर से वो काम रोक के वो बोले भी कि जब अब काम हम बंद करके गए, हम वीडियो भी बनाए हैं, तो चदरा नहीं था ठोका हुआ, आप चदरा क्यों ठोके हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है सो फिर काम को रोक दिया गया। हम दोनों आदमी को बोला गया आप लोग जनता दरबार में आइए। मतलब इतने मन बढ़ू है कि प्रशासन के रोकने के बावजूद भी वो काम करते हाँ, हैं। फिर भी काम करना वो चालू कर दिया। फिर हम लोग बड़ा बाबू को इन्फॉर्म किए, फ़ोन किए, फिर वहाँ से गश्ती गाड़ी आया, तो काम को रोका गया। रोकने के बाद हम दोनों आदमी को बोला गया कि आप लोग जनता दरबार है शनिवार को जनता दरबार में दोनों आदमी पेपर दिखाइए पहले। तो जनता दरबार में हम लोग गए 24 तारीख को, शनिवार को। जनता दरबार में जाने के बाद हम लोग पेपर दिखाए कि जिनसे हम ज़मीन लिए थे, तो उनको 1932 में केवाला द्वारा प्राप्त था, खतियान भी उनके नाम से था, जमाबंदी भी कायम था। आज तक वो कभी ज़मीन बेचा नहीं था। तो हम ये बात सीओ साहब को बोले, तो सीओ साहब बोले जो ठीक है, 1 डेट और हम दे देते हैं। तो 1 तारीख का डेट फिर हमको 1 जून का डेट मिला हम लोग दोनों पक्ष को। तो फिर वो बोली जो हम पेपर पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़ने के बाद वो जो है सो 1 तारीख को आदेश दी कि दोनों आदमी न्यायालय जाइए, न्यायालय का मामला बनता है। न्यायालय जाइए, तब तक जो है ज़मीन पर शांति बनाए रखना है, न्यायालय का जो आदेश आएगा वो मान्य होगा। और जो हम बोले वो चीज़ लिखा गया, जो उनका पेपर था वो चीज़ वो लिख दिए। उसके बाद हम लोग जो है सो हो गए कि अब न्यायालय जाना है, नकल-उकल के लिए अप्लाई किए, क्या कि बाज़ाब्ता नकल लगता है हर जगह। सर्टिफ़ाइड कॉपी के लिए अप्लाई किए सारा जगह। ब्लॉक में भी जैसे दाखिल-खारिज जो कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, इन्फॉर्मेशन के लिए भी अप्लाई किए। उसके बाद केवाला सब का भी अप्लाई किए। उस सब में समय लगता है थोड़ा-सा। इसी बीच में 19 तारीख को सुबह में पता चला कि डॉक्टर साहब उस पे ईंट-उट गिराए हैं, गिट्टी बालू सब। तो पता चला काम चालू करेंगे, तो हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए करीब 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास सुबह में। हम बोले सर ऐसे-ऐसे, तो बोला हम नहीं जानते। हम बोले सर आप तो जनता दरबार में आदेश दिए थे ना कि कोर्ट का जो सम्मान आदेश रहेगा वो मान्य होगा, तब तक शांति बनाए रखिए। तो फिर किनका आदेश पे आप बाउंड्री करवा रहे हैं? मतलब जनता दरबार में बैठे दरोगा साहब, सीओ साहब बैठते हैं, दोनों को बैठने के बाद ही कोई फैसला होता है। जब वहां फैसला दे दिया गया, दोबारा फिर काम चालू कराया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, आपने मना किया फिर भी नहीं माना। हाँ, फिर हम जो है सो बड़ा बाबू को जब फ़ोन काट दिए, तो हम डीएसपी साहब को फ़ोन लगाए। मेरे पास नंबर नहीं था उनका, हम किसी और से नंबर लिए, डीएसपी साहब को फ़ोन लगाए। तो जैसे ही हम नाम बोले कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर सीताराम का ज़मीन वाला में एक एक पक्ष हम है, तो वो बोला हम नहीं जानते हैं, थाना का मैटर है, थाना जानेगा। फिर वो फ़ोन काट दिए इतना कह के। हम मेरे पास उसका स्क्रीन भी है, कितना देर स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, कितना देर बात हुआ है डीएसपी साहब से। उसके बाद जो है हम लोग फिर डीएसपी साहब के पास कागज़ लेकर के पहुँचे, तो वो सुनने से बोले नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब का ज़मीन है, उनको रसीद कट रहा है। तो हम बोले ज़मीन का रसीद कैसे कट रहा है? अगर ज़मीन का रसीद कट रहा था तो उस दिन आप जनता दरबार में कैसे आदेश दिए? दोनों आदमी न्यायालय जाइए। उसी दिन आप कहते थे उसका ज़मीन कट रहा है, वो अपना बाउंड्री वॉल कर रहा है, तो हम जो है सो उस पे अपना देखते, हम कोर्ट जाते।
लेकिन अचानक आप जो है जनता दरबार का अवहेलना कर रहे हैं, तो जनता दरबार क्यों लगाते हैं? उस पे डीएसपी साहब गुस्सा हो गए कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तुम अभी समझा क्या है, तुम प्लॉट पर जाके देखो, ठीक? तब तुमको दिखा देते हैं, तुमको ऐसा केस में डालेंगे कि तुमको सिस्टम में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है काम बाउंड्री चालू हो गया। करीब हम लोग 1-2 बजे के आसपास प्लॉट पर गए, डॉक्टर साहब को बोले कि काम बंद कीजिए। वो लोग हम लोग पे गोली-वोली चलाया। उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर थाना को खबर किए, थाना फ़ोन नहीं उठाया। बाद में जब फिर थाना फ़ोन उठाया, मेरे पापा का मोबाइल से फ़ोन किए तो फ़ोन उठाया। बोले आप लोग को जेल जाने का मन है? देखिएगा जेल भेज देंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। शाम में पता चला पुलिस गाड़ी आई हम लोग के घर पे। तो पता चला कि एफआईआर हो गया, गोली चलाए आप लोग। बोले हम लोग गोली चलाए, मार्केट में जाकर के हम लोग गोली चला दिए। डॉक्टर साहब मुँह देख रहे थे। हम लोग तो काम रुकवाने गए थे कि हमारा ज़मीन है, बाउंड्री वाल आप लोग कर रहे हैं। उस पे वो लोग नहीं माना, हम लोग फिर गोली चलाया, हम लोग वहाँ से आ गए। आवेदन भी दिए बड़ा बाबू को, हम लोग का आवेदन को नहीं देखा गया, ना एफआईआर किया गया। डॉक्टर साहब जो आवेदन दिए तो उसमें वो दिए कि 40 लाख रुपया रंगदारी का माँग किया गया। ज़मीनी विवाद था। हम जबकि आवेदन दिए, हमको जनता दरबार से आप 1 तारीख को आदेश देते हैं कि न्यायालय जाइए दोनों आदमी। हम उनसे ज़मीन छोड़ करके हम उनसे 40 लाख रुपया रंगदारी का माँग कर दिए। उसके बाद डीएसपी साहब के पास फिर आदमी भेजे, डीएसपी साहब एविडेंस है कुछ उनके पास किस चीज़ का? जो आपने रंगदारी मांगा है? नहीं, हम उनसे कभी रंगदारी क्यों माँगेंगे? ना आज तक हमको उनसे कभी बात हुआ है, ना कुछ। एक बार खाली 2 बार प्लॉट पे ही हमको उनसे हुआ है कि जो नहीं मेरा भी ज़मीन है, आप इसको इस तरह से नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वो जमीन ऐसे पड़ती पड़ा हुआ था या फिर आप लोग कुछ कर रहे नहीं, थे? हम उसमें जो है सो मक्का-वक्का इधर जो वो बालू वाला ज़मीन है, उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो जैसे मकई का गाय-भैंस का खाने वाला चारा सब का जो होता है ना, तो वही सब लगा देते थे। थोड़ा बहुत में आपको जैसे कदीमा-वदीमा, कदवा मतलब आपके कब्जा में था फिर भी उसने हाँ, घेर लिया? कब्ज़ा में था, सब दिन हुँ। से जब से हम लिए हैं तब से मेरे कब्ज़ा। उससे पहले देवी सिंह के ही कब्ज़ा में था, यही बात है। तो क्या लगता है आपको शासन प्रशासन आपको कहीं भी मतलब कोऑपरेट नहीं, नहीं किया? प्रशासन का कोई मदद नहीं हुआ। अब वो जबकि उल्टे जो है सो मेरे ऊपर एफआईआर किया गया कि डॉक्टर से अगर हम 40 लाख रुपया आज के डेट में नीतीश बाबू के राज में अगर हम 40 लाख रुपया का डिमांड किए हैं, रंगदारी का माँग किए हैं, तो पुलिस कहाँ सोई हुई है? अभी तक हमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर एज़ अच्छा डॉक्टर है और उनका हम 40 लाख रुपया रंगदारी का माँग करना आज के डेट में मोबाइल का ज़माना है, टावर लोकेशन है, सब चीज़ें, तो पुलिस हमको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? और उसका प्रूफ़ दे कि हम 40 लाख का कैसे माँग किए हैं। हमारा ज़मीनी विवाद है, आप 1 तारीख को दोनों आदमी को कहते हैं न्यायालय जाइए 19 तारीख को आप हमारे पे एफआईआर करते हैं कि जो 40 लाख रुपया डॉक्टर से रंगदारी का माँग किया ये तो 1 महीना बाद हो गया। हाँ, नहीं, उसी एक हाँ, 19 दिन के बाद का बात है। और आप उसमें देख लीजिए एक और क्या बात है कि वो हमको 19 तारीख को केस किया क्या कि जो एफआईआर जो है, सो आपके अगेंस्ट में है, आप 40 लाख रुपया रंगदारी का माँग किए। हम अगर उनसे 40 लाख रुपया रंगदारी का माँग करते, तो आप कोई प्रूफ़ दीजिएगा ना? या डॉक्टर से हम कभी बात किए हों? मतलब डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सब थाना पुलिस सुनता चला गया, हाँ। लेकिन आप लोगों का कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। एसपी साहब के पास भी आवेदन दिए, एसपी साहब नहीं थे ऑफ़िस में, वहाँ पे जो ऑफ़िस में आदमी था उनको आवेदन दे दिए, तो बोले कि ठीक है आपका आवेदन जो है सो चला गया है, थाना पहुँच जाएगा जाँच में। और बड़ा बाबू को भी फ़ोन किए कि सर उस पे कुछ कीजिए, नहीं होता है तो आप 144 करवा दीजिए। वो बोला कुछ नहीं होगा और देख लीजिए वारंट इश्यू भी नहीं हुआ। मठाही थाना, भर्राही थाना, मधेपुरा थाना, हर जगह से परेशान करना, जो भी आता था कि मतलब आपको सिलेंडर कर जाइए। हम बोले हम सिलेंडर क्यों करेंगे? अगर हम रंगदारी माँगे हैं तो उसका आप हमको प्रूफ़ दे दीजिए। उसमें देखिए दफ़ा 307 भी लगाया है मारपीट का। डॉक्टर साहब को कहीं खरोच भी तो आया होगा ना? 307 में कहीं खरोच आया होगा। अगर उनको कहीं खरोच भी होगा या उनसे हम मिले भी होंगे फ़ेस टू फ़ेस या टावर लोकेशन उनका और मेरा लिया जाए, जो कब हम उनके आस-पास भी गए। 307 कैसे लगता है? या उनका हम माथा फाड़ दिए होंगे या उनको कहीं चोट लगा होगा या उनको मारपीट मारने का का है। कोशिश किए। कुल मिला के फर्जी केस है। फर्जी केस है। हाँ, कुल मिला के फर्जी केस है और इसमें सारा रोल है डीएसपी साहब। ये जितना भी चीज़ हुआ है डीएसपी को मैनेज करके कौन है डीएसपी साहब? डीएसपी है परवेंद्र भारती है। अच्छा। परवेंद्र भारती है, 3-4 में प्रमोटेड है। इससे पहले भर्राही थाना सब में दरोगा था, तो पहले भी वो मतलब भ्रष्टाचार में ही डूबा हुआ था। अभी आया है तो इसको यहाँ का लोकल में सब चीज़ पता है। एक टीवीएस शोरूम था पहले, पप्पू यादव करके है, मधेपुरा का सुपौल का वासी है। तो वही है उसका दलाल। एनी टाइम उसके साथ में रहना, कहीं भी जाना तो रुपया का माँग करना, उसी के थ्रू वो सारा चीज़ करता है। वही उनको डॉक्टर से मिला करके एसपी साहब के पास भेज करके कि आप एसपी साहब हैं ईमानदार आदमी, कि एसपी साहब अगर हमको आदेश दे देंगे, आप डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए, उनको आवेदन दीजिए मेरे उनके बारे में कि ऐसा है, वैसा है
और उसके बाद जो है एसपी साहब हमको जांच का आदेश देंगे, हमको देंगे, उसके बाद हम रगड़ देंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, बाउंड्री वॉल करवा के रहेंगे। टोटल जो है सो 20 लाख रुपया में उनसे डील हुआ था बाउंड्री वॉल कराने का, डीएसपी साहब उनसे रुपया लिए थे। वो तो कल 25 तारीख को हम लोग जब फिर से जिला पदाधिकारी महोदय के पास गए, उनको आवेदन दिए, तब वो तुरंत तत्काल प्रभाव में 144 कल शाम में लगाए। कल जो है कल शाम से वहाँ काम बंद है। उसके बावजूद भी जो है डीएसपी साहब अपने पावर का पूरा दुरुपयोग करते हुए, मतलब मेरे घर पर, चिमनी भट्ठा पर, अगर अच्छा हम अपराधी हैं तो हम बिजनेस थोड़े करते हैं। इससे पहले भी कहीं लूट किए होंगे, कहीं रंगदारी मांगे होंगे, किसी को गोली मारे होंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब को भी कुछ इतिहास आप बता रहे थे। हाँ, डॉक्टर साहब का इतिहास है क्या कि आज से करीब 20 साल पहले, 20-22 साल पहले डॉक्टर उचित राजा करके हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आपको वहाँ सधुआ वाली रोड में, वहाँ पे बस स्टैंड से थोड़ा आगे जा करके है, मानिकपुर वाला रोड में, तो उनका हॉस्पिटल है। उनको जो है ये अपहरण किए थे आज से 20-22 साल पहले, जिसमें इन पे सीसीए एक्ट भी लगा था। बाद में जेल भी गए थे और उचित राजा सर को बरामद भी किया गया था इधर कहीं सहरसा जिला साइड से, ठीक ना। उसमें मेन सरगना यही था कि पहले से ही मतलब डॉक्टर लोग का अपहरण करना। और ऐसा ही नहीं है कि एक यही ज़मीन है जिसपे ये करता क्या है, जहाँ लड़ाई झगड़ा वाला ज़मीन रहेगा उसको सस्ता दाम में लिखा लेगा, या किसी ब्रोकर सब से जो है जो ऐसा कौन झीली ज़मीन है हमको बताओ, अब बस इसका वही काम है उस ज़मीन को लिखाना, उसके बाद उस पर ज़बरदस्ती चढ़ जाना। एक इसका समधी है प्रदीप मुखिया करके, कुमारखंड का, परसाही गाँव है वहाँ का, उसका भी वही काम है। उस पर भी आज से कुछ दिन पहले केस का सही और कुछ असामाजिक वाला तत्वों के साथ मंदिर उंदिर में कुछ फेंक दिया था। अच्छा, जो उसको जमीन बेचा है, मतलब जो डॉक्टर सीताराम को जमीन बेचा है, वो कौन है आपके मतलब? डॉक्टर सीताराम को जो जमीन दिया है ना, वो कोई नहीं है, उसका दियाद है, उसका दियाद है, देवी सिंह का दियाद है। उसका हिस्सा भी क्या उसमें? नहीं, हिस्सा कागज से होता है कि मुंह से होता है? अच्छा, अगर आप हमको आदेश दिए जनता दरबार में सीओ साहब और थाना प्रभारी कि आप दोनों न्यायालय जाइए, तो न्यायालय तो हम जा रहे थे ना, तो फिर ऐसा क्या बेचैनी आ गया कि 19 तारीख को आप जबरदस्ती बाउंड्री करना चालू कर दिए? अगर मेरे में गलती है, मेरा जमीन मान के चलिए, हमारा जमीन में कोई कागज में मेरा अगर दिक्कत रहता तो हम बाउंड्री करना चाहते हैं ना। डॉक्टर को ऐसा क्या हो गया कि कानून को तोड़ दिया? जनता दरबार क्यों लगाते हैं अच्छा, बराबर? अगर आपसे कागज मांगा जाएगा तो कागज पूरा कागज हमारे पास सारा, हम सब जगह दिए हुए भी हैं, एक कॉपी हर जगह दिए हुए हैं, थाना पे दिए हुए हैं, सीओ साहब के पास दिए हुए हैं, एसडीओ साहब के पास दिए हुए हैं, डीएम साहब के पास दिए हुए हैं, एसपी साहब के पास दिए हैं, सभी पदाधिकारी के पास दिए हैं। वो तो कल जिला पदाधिकारी महोदय है जो वो अपना तुरंत देखे और काम को रोके, नहीं तो डीएसपी साहब तो एकदम एक तरफा कर दिए थे। एक तरफ से पहले केस कर दिए मेरे पर कि इस पे केस हो जाएगा तो ये मार्केट नहीं आएगा, ये किसी ऑफिस जाने लायक नहीं रहेगा, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तबाह करेंगे, काहे कि 20 लाख रुपया घूस लिया था। 20 लाख तो रंगबाज वो है कि हम है। डॉक्टर से कौन लूटा? डॉक्टर को कौन लूटा? अगर मेरा पेपर में फॉल्ट है तो आप न्यायालय का इंतजार क्यों नहीं किए? हमको न्यायालय अगर नहीं, हम हार जाते कोर्ट में केस, तो आप बॉन्डी करते। इतना बेचैनी क्या था कि 1 तारीख को आप कहते हैं दोनों पक्ष आप जाइए कोर्ट, और आप जो है 19 तारीख को जो है सो आप बॉन्डी चालू करवा देते हैं। आप मेरा बात क्यों नहीं सुने? मेरा पेपर क्यों नहीं मांग किए? जी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल भू माफियाओं का जो बोलबाला पूरे बिहार में है, और जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं जमीन का जो मामला है, उसमें कहीं न कहीं इनकी बात सुनने से ये पता चलता है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। क्रिमिनल बनाया जा रहा है, क्रिमिनल बनाया जा रहा है। प्रताड़ित तो कर ही रहा है, उसके साथ-साथ क्रिमिनल बनाया जा रहा है। उनका डीएसपी साहब का मन है जो ये भी क्रिमिनल बन जाए, और कुछ नहीं है। हमारा बिज़नेस है, हम स्कूल चलाते हैं, पेट्रोल पंप है, ठेकेदारी करते हैं, चिमनी भट्ठा सब है, ठीक ना। परेशान किया जा रहा है कि बिज़नेस इसका किसी तरह बंद हो जाए। आज 10 दिन से कहीं नहीं जा रहे हैं, ना स्कूल पर जा रहे हैं, ना पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, चिमनी पे जा रहे हैं, ना ठेकेदारी पे कहीं काम देखने जा रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में अभी अपने पंचायत का। अब भी आपका कोई नहीं सुनता है। नहीं, हम वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। हमारा परिवार 2001 से चुनाव में है, साल 24 है, 24 साल से लगातार हम जीते हुए हैं। कोई ना कोई पद हमको मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार जीत गए थे, हार गए। हम 24 साल से लगातार सत्ता में हैं। ऐसा अगर नहीं है कि हम किसी का गाँव में, वो आज 24 साल 2001 से मुखिया थे मेरे पापा, उसके बाद फिर 2 बार चाची समिति रही, प्रमुख भी रही, फिर 14 से 19 तक चचा रहे पैक्स अध्यक्ष। उनके बाद फिर हमको छोड़ दिए कि तुम ही अब खड़ा हो जाओ। फिर हम 19 से लेकर के 24 अभी जो है 5वां साल मेरा चल रहा है। 2001 से जब से मेरे पिताजी राजनीति में आए थे, तब से हम राजनीति में हैं और जीते हुए हैं। कोई ना कोई हमको इस पंचायत का लोग दिया है। ऐसा नहीं है कि हमको सुपड़ा साफ कर दिया। हम हैं, चाहे
जिस भी हाल में है, चाहे पैक्स अध्यक्ष में हो, पंचायत समिति में हो या मुखिया में हो, जो जैसा पद मिला, कभी आरक्षित हो गया तो नहीं रहे, लेकिन हम हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो कहना है, सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि आप थाना अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि कोई भी विवाद ना होने दें। जब आप जनता दरबार लगाए और जनता दरबार में जब बात हो गई कि आपको न्यायालय जाना है दोनों को और न्यायालय जाकर के अपना फैसला करना है, तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो डॉक्टर साहब को हड़बड़ा करके जल्दी करके उसको बाउंड्री वॉल करने का जमीन को जो है जरूरत पड़ गई। दूसरी बात ये है कि जब इनके द्वारा आवेदन दिया गया या सूचना दिया गया थाना को, तो थाना क्यों मानने से इनकार कर गई और क्यों इन्हीं के ऊपर दोष जमाना शुरू कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब डीएसपी साहब से निवेदन किया गया, डीएसपी साहब से बात की गई कि उसको वहां रोका जाए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो डीएसपी साहब भी इनके ऊपर दोष जमाना शुरू कर दिए। अब बताइए, जब शासन प्रशासन गलत लोग के पीछे रहेंगे तो कभी न कभी कुछ न कुछ होने की आशंका बनी रहती है। अब बताइए, उसी फोर्ट पर अगर कुछ खून खराबा हो जाता या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? शासन प्रशासन होता या फिर आमजन होते वहां पर, या फिर ये होते? तो कहीं ना कहीं इनको हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाजिबन इनकी जमीन है, इन्होंने जिनकी जमीन है उनके रिश्तेदारों से लिया है, उनके अपने खानदान के लोगों से लिया है, लेकिन बाद जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब किन्हीं और से फर्जीवाड़ा करके जमीन अपने नाम करा लिया और उस पर कहा जाता है कि ये जमीन हमारी है, जो कि इन लोगों के दखल कब्जा में थी। ये लोग जमीन को जोत रहे थे, वहां खा पी रहे थे, लेकिन अचानक से कोई दूसरा आकर के उस जमीन को जोत लेता है और जमीन को घेर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इस सुशासन की सरकार में कहीं ना कहीं जमीन विवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इनका बार बार जो है आवेदन देने के बाद ना एफआईआर लिया जाता था, ना इनका कुछ सुना जाता था, इनको ही उल्टा धमकी दिया जाता था कि आप अगर कुछ करते हैं तो आपको ऐसे मामले में संलिप्त कर देंगे कि आप जिंदगी भर फिर देखने के लायक नहीं रहिएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है शासन प्रशासन पर कि ऐसे भूमाफियाओं पर जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है, वहां पर भूमाफियाओं को कॉपरेट किया जाता है। आखिर क्या दबाव है, क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं शासन प्रशासन की? वहां पर एक बात और हो सकती थी, जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि सीओ साहब ने लिख करके दिया कि आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, तो ठीक उसी तरह से शासन प्रशासन को होना चाहिए था कि काम को रुकवा करके भाई जो आपको लिख करके दिया गया है आप सीधा न्यायालय जाइए। लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इनके द्वारा बार बार आवेदन दिया जा रहा है, बार बार फोन किया है कि वहां चल रहा है उसको रोका जाए, लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वजह यह है कि कहीं ना कहीं से घूसखोरी का जो है सुगंध लग रहा है वहां पर कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है, या फिर कोई ऐसे लोगों का हाथ उनके सर पर था जो शासन प्रशासन उसका कुछ नहीं कर सका। अब मांग इन लोगों की यही है कि उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और ये लोग तो न्यायालय जा ही रहे हैं, इन लोगों के पास पेपर तो पूरा है, जो हमने भी देखा है और साथ साथ साहब ने भी देखा है, और जनता दरबार में लिख करके दिया गया था, कहीं ना कहीं उसी पेपर की वजह से लिख करके दिया गया है कि आप लोग न्यायालय जाए। तो यही मांग है इन लोगों का, इनके साथ न्याय हो, क्योंकि इनके ऊपर एफआईआर झूठा एफआईआर किया गया है और झूठा एफआईआर में इन लोगों को फंसाया गया है। आप तो जानते ही हैं, सबसे अच्छा उपाय होता है किसी अफसर के लिए ये होता है कि आप अगर किसी को फंसाना चाहते हैं तो अफसर साफ साफ कहता है कि हमारे सरकारी काम में व्यवधान डाल दिया, हमारे सरकारी काम को जो है नष्ट करने की कोशिश किया, हमारे सरकारी काम में दखल डालने का काम किया, और उस पर फर्जी केस कर दिया जाता है। उसी तरह से पुलिस प्रशासन को भी होता है, अगर किसी का दबाव होता है तो वहां पर साफ तौर पर अगले पार्टी का जो है आवेदन फौरन ले लिया जाता है और किसी रंगदारी का या फिर किसी अवैध वसूली का जो है मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक बिजनेसमैन, आप लोग भी समझिए कि कोई एक बिजनेसमैन अगर होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मान लिया किसी का एक चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं का ईंट भट्टा है, पैक्स है, अब उसके बाद स्कूल चल रहा हो, और भी बहुत कुछ है, इज्जतदार लोग होते हैं, लेकिन क्या बताइए वो इस तरह की घटना काम करेंगे क्या? उनकी जमीन होने के बावजूद किसी दूसरे से क्या फिरौती मांगेंगे, पैसा मांगेंगे? वो भी जब 1 महीने पहले मांगे तो 1 महीने बाद कैसे एफआईआर होता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर में कि जब डॉक्टर साहब से अगर 1 महीने पहले मांगा गया था पैसा, 1 महीने बाद कैसे एफआईआर होता है? और उसका सबूत क्या है? सबूत भी पेश करना चाहिए, ना कि कोई आवेदन मुंह उठा करके दिया और आपने एफआईआर कर लिया और उसके घर पर परेशान करने के लिए चले आए। ये बहुत गलत है और इसको संज्ञान में लेकर के डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें, और ऐसे थाना अध्यक्ष या डीएसपी साहब हो उनको भी संज्ञान में लेकर के उनसे भी पूछा जाए कि आखिर इस मामले पर आपने क्यों ऐसा काम किया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।